जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 6 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 6 जून के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप की, तो एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए लूजर वाली एनर्जी आ रही है। पहले साइन देख लेते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तीनों इक्वल हैं। नंबर हैं आपके लिए 1, 9, 10, मतलब 1, 10, 1, 10 आपको दिख सकता है। 1, 9, 19, 91 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 19, 9, नो 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 91 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है एंड 19 किसी की बर्थडे हो सकती है। 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है, मतलब आज के दिन आपके पार्टनर के अंदर ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे ये लूज़र हैं। जैसे कोई इंसान खुद को कोसता है, खुद को उल्टा सीधा बोलता है कि मैंने क्या कर दिया, तो वही वाली एनर्जी आ रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ओके, यस, आप जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं इनके लिए। आप काफ़ी लॉयल थे इनके लिए, उसके बाद भी आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल किया, आपके साथ बैड बिहेव किया। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ कप की एनर्जी। 10 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको एक हैप्पी फैमिली दी हो सकती है एंड या फिर आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, लेकिन ये वो सारी चीज़ें लूज़ कर चुके हैं। जजमेंट की एनर्जी में भी आप इनके लिए प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे इनकी सेफ्टी के लिए। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर, चाहे आपका जेंडर कोई भी हो। लेकिन आपके पार्टनर ने कभी भी आपकी इन सारी चीज़ों को वैल्यू नहीं दिया है, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि अब आपके अंदर चेंजेस आ चुके हैं एंड जब आप चेंज हो गए हैं, सिचुएशन बदल चुकी है, तब इनको गुस्सा आ रहा है। तब इनको लग रहा है कि मतलब ये लूज़ कर दिया है इन्होंने आपको। डिवाइन तभी इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो 4 ऑफ बैंड से ऐसा दिख रहा है कि पहले आप लोगों के साथ या तो इनकी मतलब आप इनके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप दोनों ने प्रोमिसेस किए थे एक दूसरे से कि फ्यूचर में आप लोग मैरिज कर लेंगे, लेकिन आपके पार्टनर के गलत बिहेव की वजह से सिचुएशन चेंज हो चुकी है। ओके, मतलब इनको लग रहा है कि ये सारी खुशियाँ इनकी हो सकती थी। ये जो सब कुछ इन्होंने सपने देखे थे, ख्वाब था इनका, वो पूरा हो सकता था अगर ये चीज़ों को सही तरीके से लेके चलते। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इस वजह से इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाया है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल आपकी तरफ आना चाहते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ कप की एनर्जी। तो आप इनसे डिसअपॉइंट हो चुके हैं। इन्होंने आपके सारे कप तोड़ दिए, सारे इमोशन, मतलब कोई भी इमोशन आपको फुलफ़िल नहीं किया। यस में भी आप बहुत डिसअपॉइंट होकर के आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है एंड जिसकी वजह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आप इनसे दूर कैसे हो गए। तो ये जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। देखिए एम्प्रो की एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, जेंडर देखिए यहाँ पे कोई भी कुछ भी हो सकता है किसी का, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही रूल करना चाहते थे। रूल करने वाली एनर्जी थी इनकी कि सब कुछ मेरा ही चलना चाहिए। मतलब वो चल रहे थे दिमाग से एंड आप चल रहे थे दिल से। लेकिन मुझे बहुत अच्छी एनर्जी इनकी नहीं दिख रही है अभी भी। मतलब लूज़र फील कर रहे हैं, नुकसान इनको दिख रहा है कि नुकसान हो गया, लेकिन रिग्रेट वाली एनर्जी नहीं आ रही। क्योंकि ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है, ये अटैकिंग एनर्जी है। अटैकिंग का मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कोई भी गलती कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन तुमने कैसे कर दी, ये मुझे एनर्जी आ रही है। 8, 4, 12 की एनर्जी, हैंग्ड मैन की एनर्जी। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत हो सकता है। आपके पार्टनर जैसे गलती खुद करते हैं एंड सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। मतलब जब इनको दुख होता है तो ये सीधे आपके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को फोकस नहीं करते हैं।
ये नहीं देखते हैं कि इनकी खुद की गलतियों की वजह से आज इनकी ये हालत है, अदरवाइज़ आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, इनको किसी तरह की क्लियरिटी मिल रही है या फिर ये कोई डिसीजन ले रहे हैं। क्या फादर ऑफ सॉर्ड, तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी रूड बिहेव किया है। आप इनको छोड़ के इसीलिए चले गए क्योंकि ये हमेशा में भी आपकी जगह जगह सी बातों पर ये आपसे बहुत गलत ढंग से बात करते थे। ये बहुत ज़्यादा मतलब इनका टेम्परामेंट बहुत हाई रहता था। यस, मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, जगह जगह सी बातों पे भड़क पड़ते थे एंड इस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है, इस वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें हो गई हैं। एंड अब आपके पार्टनर को, क्योंकि पहले तो ये ब्लेम आपके ऊपर डाल देते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको डिवाइन क्लियर रियलिटी चेक करवा रहे हैं कि गलती तुम्हारी थी, तुम्हारा ये जो नेचर था, ये जो बिहेवियर था, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो 4 12 8 12 12 1 13 डेथ की एनर्जी। तो डेथ से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ये जो नेचर है ये चेंज हो रहा है। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, मतलब कि अपने में भी इनकी टंग, इनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत बिटर हो सकती है, कड़वा बोलते थे, या फिर मे बी बहुत ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज इनकी हो सकती है, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत है। 9 ऑफ कप की एनर्जी, फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि फादर ऑफ सॉर्ड वाली जो एनर्जी थी उसकी डेथ हो चुकी है, मतलब इनके अंदर से जो ये गुस्सैल नेचर था वो सबका सब खत्म हो चुका है। एंड अब ये 9 ऑफ कप का मतलब ये है कि अपनी फीलिंग, अपने इमोशन से कनेक्ट कर रहे हैं, अब ये अपनी फीलिंग आपको दिखाना चाहते हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी नेचर में, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेके आ रहे हैं। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी, क्योंकि ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने काफ़ी गलत किया है आपके साथ। 9 to 11 11 4 15 डेविल की एनर्जी, मे भी आपके पार्टनर के ऊपर डेविल सवार हो गया था, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक, इन्होंने काफ़ी टॉक्सिक बिहेव किया था आपके साथ। एंड इस वजह से यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, आपके पार्टनर को अपने कर्मा झेलने पड़े हैं, आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट झेलना पड़ा है, इनको उल्टा लटकाया गया, इनको पनिश किया गया है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपना नेचर सुधारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपने नेचर में चेंजेस लेके आ रहे हैं। इसको भी क्लियर कीजिए डिवाइन। एस ऑफ सॉर्ड, तो यहाँ पे दो एस ऑफ सॉर्ड आ चुकी हैं, मतलब डिवाइन इनको लगातार रियलिटी चेक करवा रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में जो ये दिक्कतें बनी हुई हैं इसका रीज़न ये है कि तुमने अपने पार्टनर के साथ गलत किया। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी, तो 11 11 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी, मतलब ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। बहुत कम लोगों के लिए, 10 to 20% लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, क्योंकि दो बार रियलिटी चेक का मतलब यह है कि किसी इंसान के ऊपर कोई बुद्धि बंधन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड की एनर्जी भी 1 2 3 4 कार्ड आ चुके हैं सॉर्ड के, मतलब ये है कि आपके पार्टनर का बुद्धि बंधन। देखिए यहाँ पे जो एस ऑफ सॉर्ड है, ये देखिए उसके ऊपर कैसे ये जो मतलब एक बंधन टाइप का है, तो ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का बुद्धि बंधन किया गया था, जिसकी वजह से इनको सही गलत में डिफरेंस पता नहीं चल रहा था। एंड मे बी आप इनसे नाराज़ थे, आप इनको दोषी ठहरा रहे थे एंड ये आपको, लेकिन अब जब इनको लगातार रियलिटी चेक मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती आपकी नहीं थी, गलती इनकी भी नहीं थी, लेकिन अगर इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, इनकी बुद्धि बंधन किया, क्योंकि इनका गुस्सा मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड दिख रहा है। मे भी छोटी छोटी बातों पे ये कुछ ज़्यादा ही भड़कते थे, मतलब मे भी आपको लगता था कि यार इतनी जगह सी बात में इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत है, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये करते थे। तो अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था, कोई चाहता नहीं था, जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि कोई आपकी रिलेशनशिप का शत्रु है, ठीक है। तो 10 1 11 एंड ये भी 11 11 22 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। एंड ये शत्रु हमेशा कोई एम्प्रो ही निकलता है, ये एम्प्रो कोई ऐसा है जो अपनी चलाना चाहता है, या फिर ये कोई भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मजीशियन, देखिए मजीशियन आ गया, तो मजीशियन से तो मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर वर्किंग हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, या फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है
एंड इस वजह से किसी ऐसे व्यक्ति ने अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी वर्किंग है, सेल्फ मेड पर्सन है, सेल्फ डिपेंड है, एंड ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। पहली चीज़ तो ये निकल के आ रही है कि इनको लग रहा था कि जैसे ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि ये जो भी कर रहे हैं वो सही ही कर रहे होंगे। एंड दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है वही 10 to 20% लोगों के लिए कि कोई इस चीज़ से चिढ़ गया था। किसी को ऐसा फील हो रहा था जैसे सारी चीज़ें इन्हीं के पास पहुंच जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा, तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस करा दो। तो यहाँ पर 112 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी आई है। यस, तो टू गुड टू बी ट्रू हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एंड इनकी इमेज ख़राब करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी कि जैसे आपकी नज़र में इनकी इमेज ख़राब हो जाए, या फिर बहुत सारे लोगों की कोई जेलस पर्सन है जो चिढ़ता है इस चीज़ से, एंड वो चाहता था कि इनकी इमेज ख़राब हो जाए या फिर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो तो आप दोनों की इमेज ख़राब हो जाए, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन, बताइए। परफेक्ट टाइमिंग पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड बताइए अपॉर्चुनिटी, तो कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों के लिए। मैंने टैरो 3.0 पर रीडिंग की है, उसको जाके आप लोग विजिट कीजिएगा, उसमें आपके लिए बहुत सारे मैसेज हैं। जय माता दी।